नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 का रिजल्ट जब से पब्लिश हुआ, ये रिजल्ट संदेह के घेरे में था। इसके रिगार्डिंग ढेर सारे ट्विटर कैंपेन भी चलाए गए कि रिजल्ट को रिवाइज होना चाहिए। उसके अलावा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सिंगल डे में होना चाहिए, क्योंकि टियर 1 का जो रिजल्ट इन्होंने दिया इसमें नॉमिनेशन में काफ़ी अच्छा गेम हुआ है, तो ये गेम जो है वो मेंस में भी हो सकता है। लेकिन एसएससी ने जो है अभी तक कोई भी, अभी आप ये मान के चलो कि ये साल एंड होने वाला है, लास्ट डे है साल का, और अभी तक एसएससी ने कोई भी जो नोटिस है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट केस की अपडेट के बारे में। मैक्सिमम एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस में क्या कुछ हुआ, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग कब है, ठीक है, केस फाइल हुआ या नहीं फाइल हुआ, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में कि रिजल्ट जो है वो क्या रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा, क्या मेंस पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट का ऑलरेडी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है उनको एटलीस्ट क्या करना चाहिए, एसएससी क्या कुछ कर सकती है। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि एसएससी क्या कुछ कर सकती है और कोर्ट जो है वो क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कोई भी जो कमेंट है, जो भी आप कमेंट करना चाहें आप फ्री हैं, लेकिन कमेंट आप तभी करिए जब वीडियो को आप पूरा देख लें। ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिन एस्पिरेंट का ऑलरेडी जो प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो चुका है। देखो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिवाइज्ड भी होगा, फिर भी आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि गड़बड़ यहाँ पे नहीं हुई है। ये सब चीज़ें आपको पता है कि गड़बड़ यहाँ पे हुई है, उसके सारे जो प्रूफ हैं वो यहाँ पे, मतलब चूँकि एसएससी ने जो रिज़ल्ट इस बार दिया है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी दी है। ठीक है, तो सारे चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट के सामने हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बीएच का भी इशू है, बीएच जो कैंडिडेट हैं, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने ट्विटर कैंपेन किया और ढेर सारे ट्विटर कैंपेन किए गए। उसमें हमारी मांग थी कि रिजल्ट को रिवाइज होना चाहिए, और एसएससी ने कोई भी अभी तक नोटिस नहीं निकाला है। और यहाँ पे जो है मेंस, जैसा कि आपको पता है कि 18, 19 और 20 तारीख को जो है आपका मेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि एसएससी पे अभी कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि एसएससी जो है वो मेंस इसी दिन लेगी। तो जिन एस्पिरेंट का मेंस का एग्ज़ाम है, अच्छे तरीके से मेंस की आप प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि मेंस जो है अभी आप ये मत सोचो कि मेंस पोस्टपोन होगा, और इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एसएससी मेंस ये इसी डेट को कराएगी, और एसएससी ने कोई भी, एसएससी इस तरीके से रेट करे जैसे उस पर कोई भी मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, और इसका जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट एसएससी पे नहीं पड़ता। तो जो भी एसएससी अगर वर्क करेगी तो वो कोर्ट केस के बाद ही करेगी। कोर्ट में जो जज साहब डिसीजन देंगे उसके बेस पे एसएससी काम करेगी। तो एसएससी अपने एंड से कुछ भी नहीं करने वाली। जो एसएससी ने डेट दी है वही डेट आप मान के प्रिपरेशन करो कि 18, 19 और 20 को ही आपका मेंस है। कुछ ही दिन आपके बचे हुए एग्ज़ाम में, इस जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको मेरी ये सलाह है कि आप कुछ नया मत करिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट भले एक देना, ये जरूरी नहीं कि एक दिन में 3, 4, 5 दो, आप भले ही मॉक टेस्ट एक दो, उसे अच्छे तरीके से आपको उसका जो है एनालिसिस करना है, सोल्यूशन करना है, अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस करना है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस पैसेज ही प्रैक्टिस करने हैं, और प्रीवियस पैसेज के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ये तो बात हो गई उनकी जिनका एग्जाम लगा हुआ है। वो आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाओ कि मेंस पोस्टपोन होने वाला। मेंस एसएससी किसी भी कंडीशन में पोस्टपोन एसएससी अपने एंड से नहीं करेगी। ठीक है, और ये मेंस इसी डेट पे होगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ किसी डेट पे होगा, तो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे जब मैं कोर्ट केस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में। उसके अलावा यहाँ पे गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, जैसा कि आपको पता है कि लिस्ट जो
आपकी लिस्ट 1 है, जो जेएसओ वाले जो एस्पिरेंट जिसमें एलिजिबल होते हैं उसमें 18,436 एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं और यहाँ पे जो यूआर की कट ऑफ है वो 167 है। और जो लिस्ट 3 है जो सभी पोस्ट के लिए जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के अलावा जो अदर जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए आपके 1,65,240 एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं और इसकी जो यूआर की कट ऑफ है वो 153 है। अदर कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूआर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये 18,436 ये सारे के सारे एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई करा दिए इन्होंने। पहली बात तो ये, उसके अलावा तो इसका मतलब क्या है, उसके अलावा यहाँ पे ये तो गेम ये किया इन्होंने कि यूनिक कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं करा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 30 साल से ऊपर वाले नहीं होंगे जो सिर्फ जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इन्होंने सारे के सारे जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई करा दिए। तो ये सब चीज़ें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि चीज़ें रिजल्ट में ही गड़बड़ है और कोर्ट में अगर चीज़ें सही से यहाँ पे अगर मतलब पेश की जाएंगी तो ये रिजल्ट ये मान के चलिए कि रिवाइज्ड होगा, क्योंकि रिजल्ट में ही गेम है। और उसके अलावा एक गेम और भी यहाँ पे हो रहा है कि अगर ये रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे और मेंस इसी डेट पे होगा, जो कि लग रहा है कि होगा, तो मेंस में भी ये चीज़ें होंगी। किस तरीके से होंगी, देखो यहाँ पे क्या है कि 167 से 153 के बीच में जिन एस्पिरेंट के मार्क्स हैं, जिनकी जेएसओ की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, उनको भी यहाँ पे उनका लिस्ट 3 में नाम है। मतलब उनका लिस्ट 3 से मतलब वो मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, मेंस देंगे, लेकिन वो एलिजिबल सिर्फ जेएसओ के लिए थे, लेकिन उनको यहाँ पे 167 नंबर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यूआर का एग्जांपल है कि ऐसे अदर भी कैटेगरी होंगी, तो उनका यूआर कैटेगरी से यहाँ पे इस लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन उनके मार्क्स कम थे तो इससे ज़्यादा मार्क्स थे तो उनको यहाँ पे क्वालिफाई करा दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा गेम है और ये सारे बच्चे मेंस देंगे। तो सोचो आप, इनका मेंस से कोई लेना देना नहीं है और फिर भी ऑलरेडी कट ऑफ को आपकी इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर ये मेंस करा लेते हैं, ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, देखो मेंस इसी डेट पे होगा। अब मैं पॉसिबिलिटी की तरफ चल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताई जाएंगी भाई। तो यहाँ पे क्या है कि इन स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई सीट भी नहीं मिलेगी, फिर भी ये मेंस देंगे और मेंस में जो है ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे। उसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि मतलब जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है वो किसी और लैब में हुआ होगा, टीयर 2 का एग्ज़ाम किसी और लैब में होगा, तो भाई लैब वाले सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो अगर यहाँ पे टीयर 1 में इन्होंने गेम कर दिया तो टीयर 2 में भी गेम कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, देखो पहले बात अगर हम करें कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस आपको पता है कि अभी वेकेशंस चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से कोर्ट में जो केस है वो लिस्ट नहीं हो पाया, फाइल नहीं हो पाया। तो अब जो केस फाइल होगा वो जनवरी में ही फाइल होगा। जनवरी मतलब जब से कोर्ट खुलेगा तभी आपका केस जो है वो फाइल हो पाएगा। और आपको पता है केस फाइल होगा फिर केस लिस्टेड होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही डेट पे सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि टाइम भी बहुत कम है। तो जो मेंस की डेट है वो 18, 19 और 20 को मेंस है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेंस एसएससी करा लेगी इसी डेट पे। ठीक है, लेकिन अब कोर्ट क्या कर सकती है, देखो कोर्ट जो है अगर कोर्ट को लगता है कि चीज़ें यहाँ पे गलत हुई हैं तो कोर्ट टीयर 1 के रिजल्ट को भी रिवाइज कर सकती है। अगर ये मेंस ले लेंगे तो ये मेंस को भी पोस्टपोन मतलब मेंस को भी दोबारा मेंस एग्ज़ाम करा सकती है। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टीयर 1 में जो जिन एस्पिरेंट के साथ गलत हुआ है रिजल्ट को रिवाइज करे और जो एक्स्ट्रा जिन बच्चों को मौका मिला है उनका दोबारा मेंस का एग्ज़ाम हो या सारे बच्चों का मेंस का एग्ज़ाम हो। कई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो टीयर 1 का रिजल्ट जो है रिवाइज करेगा और कुछ मान लेते हैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट 2000, 4000, 5000 उनको मौका मिलता है, उनका दोबारा मेंस हो सकता है। या हो सकता है कि अगर लगे कि ये टीयर 1 के जो एस्पिरेंट हैं इन्होंने टीयर 2 को भी अफेक्ट किया है, ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज करके ओवरऑल दोबारा मेंस ओवरऑल कराया भी जा सकता है। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ रिसेंट के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे CHSL 2023 की अगर हम बात करें जो कि अभी रिसेंट का केस है, तो मेंस इसका 2 नवंबर 2023 को हुआ था। टीयर 1 का और टीयर 1 का रिजल्ट आया और टीयर 1 के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे कुछ जो एस्पिरेंट थे उन्होंने यहाँ पे केस फाइल कर दिया था। ठीक है, फिर इन एस्पिरेंट का 145 एस्पिरेंट थे, इनका दोबारा फिर टीयर 1 का रिवाइज रिजल्ट आया और इनका दोबारा मेंस 10 जनवरी को कराया गया था 145 एस्पिरेंट का। तो दोबारा कुछ एस्पिरेंट जिनको मौका मिलेगा उनका भी जो है मेंस दोबारा हो सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा
आप 13 का एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2013 में आपको पता है कि टीयर 1 का रिजल्ट आया और टीयर 1 के रिजल्ट आते ही कोर्ट केस फाइल हो गया था। एसएससी ने कुछ भी नहीं सुना, एसएससी ने टीयर 2 भी ले लिया, ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या किया, इन टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम को कैंसिल कर दिया। टीयर 1 दोबारा हुआ, फिर टीयर 2 दोबारा हुआ, सारा प्रोसेस दोबारा हुआ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये चीज़ें आपके सामने है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। वो कोर्ट को जिस तरीके से चीज़ें सामने कोर्ट के आएंगी, उनको लगेगा कि बड़े लेवल पे चीज़ें हुई हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि 2023 में तो कुछ नहीं हुआ, 2023 में भी कोर्ट केस फाइल हुआ था। तो 2023 में भाई जो फाइनल आंसर की में एक क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग डाउट था, ठीक है। और कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि मतलब इसको रिवाइज करें, लेकिन एसएससी ने वहाँ पे ये कोर्ट से कहा है कि हमने जो एस्पिरेंट हैं उनका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया, उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी, तो अब बताइए हम रिजल्ट को कैसे रिवाइज कर दें। तो एसएससी जो है वो कोर्ट के आर्डर को ही नहीं मान रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने स्टूडेंट के पक्ष में ही फैसला सुनाया, ठीक है। तो चीज़ें हैं, कई पॉसिबिलिटी हैं, जो सारी पॉसिबिलिटी है मैंने उसके बारे में बता दिया। देखो एसएससी अपने बिहाफ पे अब कुछ भी नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट उसे कोई डिसीजन नहीं देगा। तो जो मेंस है वो एसएससी, चूंकि एसएससी कुछ करना ही नहीं चाहती, एसएससी ने कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो ये जो मेंस है वो 18, 19 और 20 तारीख को ही होगा और इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहो। बाकी कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो कोर्ट पे अगर लगेगा कोर्ट को कि हाँ बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है मेंस का अगर एग्ज़ाम करा लेंगे तो दोबारा भी कोर्ट एग्ज़ाम करा सकती है, रिजल्ट भी रिवाइज कर सकती है। या हो सकता है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट रिजल्ट को रिवाइज करें, नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो क्वालिफाई हो उनका दोबारा मेंस का एग्ज़ाम हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने उन सब के बारे में आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।